मैं डॉक्टर नवल सिंह राणा फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जो हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। साथियों, कमर का कटना, दांत का जाना, शारीरिक कमजोरी, सेक्सुअल बातें करते हुए राला सा आ जाना, फिर दिन पे दिन बॉडी से जान निकल जाना, सूखे हड्डियों का पंजर लग जाना, शारीरिक कमजोरी, बहुत सारी दिक्कत, रात को ठीक से नींद ना आना, मेमोरी लॉस हो जाना, लगभग 70 से 72 मर्जों में एक काम आने वाली जड़ी है। मैं आज आप लोगों को ऐसी हर्बल गार्डन में लेकर आया हूँ जहाँ विधाता ने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे ऐसे चमत्कारिक पौधे यहाँ मुझे देखने के लिए मिले हैं जो हमेशा सब जगह नहीं मिलते हैं। साथियों, ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता देना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ कि आपकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं उस औषधि के माध्यम से आपको उसकी जानकारी कराता हूँ। साथियों, जानकारी करने के लिए सबसे पहले तो आप इस जड़ी को पहचान लीजिए जो ईश्वर ने, अगर इसको हम 1 करोड़ रुपए देकर भी खरीदा जाए तो भी सस्ती है। साथियों, ये पौधा है, इसको बोलते हैं पर्पटी। अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नामों से पुकारी जाने वाली ये जड़ी है। इस पर फल लगता है बिल्कुल गूलर के फल के समान। बस फर्क क्या होता है साथियों, गूलर में कीड़े निकलते हैं, भुनके से निकलते हैं, लेकिन इस फल में भुनके नहीं निकलते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को इसकी जो बेस्ट और बेस्ट जानकारी देना चाहता हूँ, इसके फल की दूंगा, फिर इसके अंदर से जो दूध निकलता है मैं उसकी बात करूंगा आपसे। साथियों, इसके अंदर जो दूध निकलता है, जब हम तोड़ते हैं तो चिपचिपा दूध निकलता है। जिसने इसका 7 दिन प्रयोग कर लिया, 7 दिन के अंदर साथियों ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा कि जिन लोगों को शिकायत है दांत की या कमर कटने की, मेरी माता बहनों को जाता है सफेद पानी, उन लोगों का मात्र 7 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका प्रयोग करना कैसे है साथियों, उसको ठीक से समझ लीजिए। ये फल तोड़ना है, बतासा लेना है, उस बतासे में इसका दूध भर लेंगे 5-6 बूंद, उसको ऐसे ही सटक जाएंगे। पीछे से गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिला तो पानी भी ले सकते हैं। अब साथियों, मैं इसके फल का प्रयोग आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। इसके फल का हम प्रयोग कैसे करेंगे साथियों, इसके फल को तोड़ के सुखा के, ये पंसारी के यहाँ भी हमको मिल जाता है, पंसारी के यहाँ से भी हम इसको खरीद के ला सकते हैं, लेकिन कुछ कॉस्टली होने के कारण हम इसको जंगल से भी हमें अवेलेबल क्षेत्र वाइज मिल जाता है। ये तो हमें करना क्या है, ये फल इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के साथ में इसे छाया में सुखाएंगे। छाया में सुखाने के बाद कुटाई पिसाई करके इसका बहुत महीन चूर्ण तैयार कर लेंगे, और बस आधा चम्मच सुबह लेना है, आधा चम्मच शाम को लेना है। साथियों, इसके प्रयोग करने के बाद अगर किसी मेरे भाई को शिकायत हो जाए किस चीज की, बाउसीर की, फिशर की, फिस्टुला की, भगंदर की, या मस्से जिनके कैडे कैडे हो गए हों, बैठने में जिनको प्रॉब्लम होती हो, बैठ ना पा रहे हो, उन लोगों के लिए तो ये ऐसा समझ लिए 1 महीने के अंदर अंदर, वैसे सही मान 40 दिन का टाइम होता है इसमें, 40 दिन के अंदर अंदर मस्से सूखकर ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे। बावसीर की आपको कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा, बहुत कॉस्टली दवाई खानी नहीं पड़ेगी। साथियों, अगर आप लोगों ने इसका प्रयोग किया, इसका प्रयोग करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आप लोग मुझे दिल से दुआएं देंगे। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है साथियों, मेरा मोटिवेशन करने के लिए, मेरा मन बड़ा करने के लिए, मेरा साहस बढ़ाने के लिए बस मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथियों कमेंट करें, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। इससे मुझे ये जांच पड़ जाएगी कि मेरे कौन से भाई ने इसको मेरे लिए कमेंट भेजा है, और अपनी कोई बात हो, मेरे लिए कोई आपका सुझाव हो, उसका भी मैं मान सम्मान रखूंगा। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का कि आप मेरे चैनल पर आएँ और मेरा मार्गदर्शन बढ़ाएं।
मेरा साहस बढ़ाएं, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। साथियों, मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य कोई पैसा या धन कमाना नहीं है। मेरा सिर्फ मतलब है कि मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को एक ऐसी औषधि की जानकारी मिल जाना, जितना मुझे पता है उतना मेरे सभी भाइयों को जानकारी पूरी मिल जानी चाहिए। साथियों, सच्चाई क्या है? आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसका जोड़ नहीं है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य है, बहुमूल्य है। वो कैसे? इतना सब होने के बावजूद भी आयुर्वेद का पतन हो गया। आयुर्वेद का लोग दूसरी दृष्टि से देखने लगे। कि रीजन क्या रहा इसका? साथियों, रीजन ये रहा है, इसके 3 रीजन में मुख्यतः आप लोगों को बताऊंगा। एक रीजन है कि जितना मुझे ज्ञान है वो मैं किसी को ना सिखाऊं, और मैं जब मेरा लास्ट टाइम आएगा तो मैंने अपने बेटे को सिखाया, उसने अपने बेटे को सिखाया, उसने अपने बेटे को सिखाया। किसी कारणवश से कई बार क्या होता है, अकाल मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने के साथ में उसका ज्ञान आयुर्वेद का सारा उसी के साथ चला जाता है, उसी के साथ चला जाता है। एक कारण तो आयुर्वेद के पतन का ये है। दूसरा कारण मैं आप लोगों को बताऊं, दूसरा कारण इसका ये है कि आयुर्वेद में बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बात है, कहीं से छोटी मोटा कोई ज्ञान पल्ला पड़ गया, उसको हमने बताया, उसका किसी सज्जन ने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद में उससे नुकसान हो गया। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं कि यार नहीं, वो ये नहीं देखेंगे किसने बोला है, क्या बोला है, वो सिर्फ इतनी बात करेंगे और उसकी बात करने के साथ में उसको कहेंगे नहीं यार वे दवाइयां ही सब बेकार है। तो साथियों, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है मेरी कि योग्य डॉक्टर से ही जानकारी लें, और जानकारी लेने के बाद में और इसका प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।